नमस्कार मित्रों। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत आज हम पाठ्यक्रम डीएलएड के यूनिट फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि यह प्रश्न जो है कि आपको परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि हम जो भी प्रश्नों का संग्रह लेकर के उपस्थित होते हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से ही चुने गए हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर कमेंट करें। अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि एक विद्यार्थी को असामाजिक व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन है इसके, विद्यार्थी से समस्या पर विवेचना करना, परामर्श दाता के पास उसको भेजना, दूसरे विद्यार्थियों को कहना कि वे उसके साथ न रहें, अभिभावक को उसके बारे में सूचित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे विद्यार्थियों को कहना कि वे उसके साथ न रहें। अगला प्रश्न है, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आपको दायित्व है कि अंधविश्वासों पर यकीन करें या समाज को इनके दोष बताएं या अंधविश्वासी लोग को समझाएं अथवा कुछ न करें। आपका दायित्व क्या है? तो हमारा दायित्व यही है कि हम समाज को इनके दोष बताएं। समाज को जब हम अंधविश्वासों के दोष बताएंगे तो ही सुधार हो पाएगा। यही इसका सटीक सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों की स्थापना से समाज आपसी विवाद में बढ़ते हैं, भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, सुरक्षा आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगला प्रश्न है, आपने कक्षा में एक छात्र को डांटा, इस पर उसके पिताजी आपसे लड़ने के लिए स्कूल आ गए, आपको चाहिए कि। देखिए आजकल अक्सर हो रहा है विद्यालयों में, आपको देखने को मिलेगा कि जैसे छड़ी का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जहां पे बच्चों को आदमी मार तो नहीं सकता लेकिन डांट सकता है। अगर डांटने के बाद भी अगर उसके गार्जियन, उसके पिताजी अगर आपसे लड़ने के लिए आ जाएं तो आपको क्या चाहिए, मतलब आप चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि उनसे लड़ें या प्राचार्य से बात कराएं या उन्हें समझाएं और उनसे पूरी बात करें या छात्र को और डांटें। इन चारों ऑप्शनों में से सही, सबसे सही सटीक है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें समझाएं और उनसे पूरी बात करें। चलिए अगला प्रश्न है, नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? कुछ समय समुदाय में कार्य करना, महान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ना जिन्होंने समुदाय की सेवा की हो, शिक्षकों द्वारा नागरिकता पर उपदेश देना, सामुदायिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ समय समुदाय में कार्य करना। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलते हुए यदि मुझसे कोई दिशा के बारे में पूछ बैठता है तो मैं आश्चर्य करने लगता हूँ कि वह कहाँ से आ रहा है। पहला नंबर ऑप्शन है कि आश्चर्य करने लगता हूँ कि वह कहाँ से आ रहा है, समझता हूँ कि उसका मुझे रोकना अशुभ कार्य था, आश्चर्य करने लगता हूँ कि किस प्रकार के मूर्ख मिल जाते हैं, निश्चित रूप से उसको मार्ग बताऊंगा। ये चारों ऑप्शन जो हैं, अगर आप कहीं जा रहे हों तो रास्ते में अगर कोई मिल गया, आपको टोक बैठा, आपसे पूछने लगा कि ये दिशा के बारे में ये बताइए, तो आप क्या करिएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि मैं क्या करूँगा, उसको निश्चित रूप से उसका मार्ग बताऊंगा, एकदम कंफर्म, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा? देखिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑप्शन देख लेंगे। राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक गान, सभी समुदाय के छात्रों के प्रति शिक्षक का समान व्यवहार, भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन, कैंप लगाकर विभिन्न समुदायों के छात्रों को साथ लाना।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे को परास्त कर सकें, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार प्राप्त कर सकें, अभिभावक अपने अभिभावकों को खुश रख सकें, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सकें। तो इसका साफ साफ आंसर झलक रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बच्चों में जब वाद विवाद जो है कि प्रतियोगिता होगा तो उनको तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में जो है कि एक शक्ति मिलेगी और इससे वो सोचने में प्रवृत्त होंगे। अगला प्रश्न है, सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए, शारीरिक तथा नैतिक विकास के लिए, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुमुखी विकास के लिए। बहुमुखी विकास के लिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए क्योंकि इनसे मनोरंजन का अवसर मिलता है, इनसे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है, इनसे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है, इनसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनसे जो है कि छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न है, आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे। आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे। कोई मतलब नहीं रखेंगे, मित्रता का व्यवहार करेंगे, समान व्यवहार करेंगे, एक अच्छे नागरिक जैसा। तो अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करना है वो उसके व्यवहार पर भी निर्भर करता है, लेकिन हम यहाँ किताबी भाषा में इसमें दिए गए ऑप्शनों के आधार पर जवाब देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एक अच्छे नागरिक जैसा। कोई भी यही कोशिश करेगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, कि छात्रों का मनोबल बढ़ाना, शिक्षक अभिभावक का संबंध बढ़ाना, बच्चों में आपसी संबंध मधुर बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक अभिभावक संबंध बनाना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती हैं उन्नत करने को, क्या प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी, सहयोग और मित्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए, समाज से अलग रहना चाहिए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि एक शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने दायित्वों को ठीक से निभाना चाहिए। यही एक ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है, प्रधानाचार्य को इसमें सरलता मिलती होती है, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राप्य कम होती है, या विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है। अगला प्रश्न है, एक साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे जबकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के विरोध में बहुत बोलता है। ऑप्शन देखेंगे कि कोई ध्यान नहीं देंगे, और अधिक बोलने से रोक देंगे, अंतरों को दूर करेंगे, दूसरे अध्यापक को सचेत करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरों को दूर करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती हैं अनेक पक्षीय रुचियों को बनाने के लिए, जन संबोधन के प्रशिक्षण के लिए, उन क्रियाओं में अभ्यास के लिए जो वृत्तिक सफलता के लिए होती हैं, कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, पाठशालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिससे छात्रों में प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़े, सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित हो, पाठशाला के प्रति आदर भाव बढ़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए। अगला प्रश्न है, आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है? आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है? ऑप्शन देखेंगे, आपको शिक्षण के लिए उपयोगी सुझाव देना, विद्यार्थियों के बारे में शिक्षण उपयोगी जानकारी देना, शिक्षक सामग्री में निहित कठिन विचारों को समझना, नित्य प्रति की शिक्षण समस्याओं को झटपट समाधान सुझाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के बारे में शिक्षण उपयोगी जानकारी देना। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल को कुछ छात्र आपके लिए मिठाई का डब्बा लाते हैं जिसमें रेत है, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, 1 अप्रैल का मतलब मूर्ख दिवस उस दिन मनाते हैं। तो यदि उस दिन अगर कुछ छात्र जो है कि आपके लिए मिठाई का डब्बा लाते हैं जिसमें मिठाई नहीं बल्कि रेत है, बालू है, तो आपको चाहिए कि अनादर करने के लिए उन्हें डांटें, कुछ कहें नहीं किंतु यह संकेत दें कि आपने इसे पसंद नहीं किया। सारी बात को एक मजाक के रूप में लें कि ऐसी ही मजाक छात्रों से करें। इसमें से आप क्या करेंगे जो सबसे सही हो? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि कुछ कहेंगे नहीं लेकिन यह संकेत जरूर दे देंगे कि हमें यह अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, हमने इसे पसंद नहीं किया। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध स्वामी एवं दास जैसा होना चाहिए कि नेता एवं दास जैसा होना चाहिए, नेता एवं अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए, या मित्र एवं कुशल नेता जैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेता एवं अनुसरणकर्ता जैसा होना चाहिए। ये जो है ना, नेता और अनुसरणकर्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों की न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? ऑप्शन देखेंगे, प्रभावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक शिक्षा, वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वांछित सामाजिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अपने घर में कार्य करने वाले सहायकों सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, आपके अगर घर में कोई सहायक सेवक यदि है तो उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें परिवार नियोजित करने के लिए उपदेश देंगे, परिवार नियोजन के लिए शल्य क्रिया करवाने में उनकी हर संभव जो है कि सहायता करेंगे, जिसमें उन्हें सवेतन अवकाश देना भी है जिससे आपके घरेलू कार्य में व्यवधान होगा। उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। किसी भी प्रकार की रुचि तब लेंगे जब वे स्वयं आपसे सलाह मशविरा करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो है कि सी है कि उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, आप क्या करेंगे कि उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे, या उनके माता पिता से कहेंगे कि उनके बालक आपके घर में आकर घरेलू काम में सहायता करें, अथवा बालकों की सहायता करेंगे ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करती है वह उन्हें प्राप्त हो सके, अथवा अपने काम से संबंध रखेंगे, वह कोई रुचि नहीं लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण और दया का रुख अपनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर